अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू वमेनिया ATF विद अनदर ब्लॉग। तो 30वें रमज़ान की सैरी के लिए मैंने तो हाथ खड़े कर दिए। मैंने कहा मैं तो आज कुछ नहीं बना रही। तो फिर घर के हमारे 2 मर्दों ने ये ब्रेन मसाला यानी कि मगज़ तवा मगज़ जिसको कहते हैं वो इन्होंने बनाया। इनको बहुत पसंद होता है, कभी भी ये उठकर बनाना शुरू कर देते हैं। तो दूसरा ये इन्होंने बनाया अंडा टिक्की, जो कि स्ट्रीट फूड बहुत ही मशहूर है लाहौर का, अंदरून शहर का फूड स्ट्रीट। ये बहुत ही मतलब हर जगह पर फूड स्ट्रीट में मिल रहा होता है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स इन्होंने इकट्ठे स्टार्ट किए हुए थे। ये अंडा टिक्की की ग्रेवी बन रही है और ये ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसके अंदर अंडा ऐड होने वाला रह गया। और इस तरह से ये इसको तवे के ऊपर हिलाते रहते हैं तेज़ आग पे, और साथ ही इसको पकाते रहते हैं। तो फाइनली इसके अंदर अंडा ऐड हो चुका है और अंडा ऐड हो के अब ये तकरीबन रेडी होने पर है। और इसके साथ ही जो है वो ब्रेन मसाला भी ऑलमोस्ट रेडी है। गार्निशिंग हो गई ब्रेन मसाला की, सो दिस इज़ रेडी। और उसके बाद ये अंडा टिक्की का भी सालन रेडी है। तो दोनों सालन इकट्ठे और साथ सहरी डन। तो इसके बाद आज माशाल्लाह से जुमातुल मुबारक यानी कि जुमातुल विदा है और उसकी तैयारी हो रही है। और ये सूट आपको याद होगा मैंने एक ब्लॉग में 23 मार्च की सेल में अवेल किया था, लेकिन आपको रिवील नहीं किया था। मैंने कहा था किसी भी मैं जुमे पे करूँगी। तो इसका दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा रहा है, बड़ी मुश्किल से मैंने फिर इसको आपको पता है कि मैं लेकर आई थी पिछले व्लॉग्स, अगर आप मेरे रेगुलर देखते रहे हैं। तो इसके साथ मैंने ये कोल्हापुरी चप्पल पेयर की और मैं मॉस्क की तरफ। और आज तो रश कमाल हुआ पड़ा है। मेरे घर से निकलते साथ ही, बल्कि घर के आगे ही गाड़ियाँ शुरू हो गई थी। और इस तरह से दोनों तरफ सड़क के गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, लोग लगता था कि आज सारे ब्लॉक्स के लोग इसी मस्जिद में आ गए हैं। ये बड़ी मस्जिद है, देखें दोनों तरफ सड़क के गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। सो आज का प्रोजेक्ट ये है कि आज मैंने मीठा बनाना है स्पेशली ईद के लिए। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक एडवांस में। और ये 4 मीठे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बहुत ही इकनॉमिकल है। तो पहले मैं बना रही हूँ गाजर खीर। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। एक तकरीबन 2.5 लीटर दूध में मैंने ये आधा किलो श्रेडेड गाजर डाली है। और इसके अंदर ये चावल थोड़े से 2 टेबल स्पून लेके सोक करके उनको ग्राइंड करके डाल दिया है। और इनको साथ साथ हिलाते रहना है। शर्त यह है कि खीर को आप 1 सेकंड के लिए छोड़ नहीं सकते, हिलाते रहें ताकि ये नीचे लग ना जाए। सो ये मैं बार बार चम्मच हिला रही हूँ ताकि ये लगे ना। तो अभी इसकी कंसिस्टेंसी अभी पतली है। तो जब ये थोड़ा गाढ़ा शुरू हो जाएगा तो फिर इसके अंदर आपने 1 कप जो है वो चीनी डाल देनी है और साथ ही इसके अंदर खोया यानी मावा ऐड कर देना है। और उसके बाद तो आपने बिल्कुल इसको छोड़ना तक नहीं, इधर उधर भी नहीं देखना, और आपने इसको हिलाते रहना है तब तक कि ये आपकी कंसिस्टेंसी जो है ना डिज़ायर्ड ना हो जाए, गाढ़ी ना हो जाए। और फिर आपने इसको डिश आउट कर लेना है और फिर इसको ठंडा करके इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से आप जो है नट्स वगैरह इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ फ्रूट ट्राइफल। इसके बहुत सारे नाम हैं, मैंने मेंशन कर दिए हैं। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जी, आपको शो हो रहे होंगे। ये टिन फ्रूट जो है इसमें यूज़ होगा, और उसका सिरप भी यूज़ होगा। ये पहले मैंने 2 टेबल स्पून जो है कस्टर्ड पाउडर लिया, उसकी पेस्ट बनाई पानी में और 1 लीटर दूध में उसको मैंने ऐड कर दिया, बॉयल्ड दूध में। फिर उसकी ये पेस्ट बना ली मैंने। और एकदम नहीं उसको डालना, थोड़ा थोड़ा डालते रहना है ताकि पता लगे कंसिस्टेंसी हमें कितनी चाहिए। जब थिक हो जाए तो उसके बाद उसके अंदर शुगर ऐड कर देनी है, फिर उसको हिलाते रहना है। और उसके बाद मीनवाइल उसकी टॉपिंग के लिए मैं ये क्रीम तैयार कर लेती हूँ। उसके अंदर मैंने जो सिरप था फ्रूट टिन का वो डाल दिया और उसको मिक्स कर लिया। अब मैंने ये सुपर बिस्किट जो है वो लेयर कर दिए हैं डिश में, और मीनवाइल मैंने कस्टर्ड के अंदर हाफ़ जो है क्रीम ऐड कर दिया और उसको मिक्स कर लिया। अब ये कस्टर्ड की लेयर मैं इसके ऊपर लगा दूँगी, अच्छे से उसको सेटल कर लूँगी। और उसके बाद उसके ऊपर मर्ज़ी से आप जिस तरह से भी उसके ऊपर बनानास और वो जो टिन फ्रूट्स है उसकी लेयर कर सकते हैं, टॉपिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और उसके बाद एंड पे वो जो हमने क्रीम की लेयर तैयार की है उसको उसके ऊपर डाल देंगे और उसके बाद मर्ज़ी से ऊपर फिर गार्निशिंग कर लेंगे। तो दिस इज़ डन नाउ शीर खुरमा। उसके लिए 1 लीटर दूध लिया मैंने। दूध के अंदर मैंने डाली इलायची पाउडर और थोड़ा सा केवड़ा 2-3 ड्रॉप्स डाले। फिर उसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून चीनी के डाल दिए और थोड़ा सा खोया, हाफ़ कप खोया डाल दिया और उसको मैं हिलाती रही। मीनवाइल मैंने उसके देसी घी का 1 चम्मच लिया, उसके अंदर पहले छुहारे और फिर उसके बाद आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बादाम, काजू और जो भी आप दिल करे। मैंने वैसे ये पिस्ता डाला है और आप इसके अंदर किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल थे मैंने डाल के उसको टॉस कर लिया, फिर उनको निकाल लिया। फिर उसी देसी घी में मैंने सेवियाँ ऐड कर ली 1.5 कप
और फिर उनको थोड़ा सा ब्राउन करके उस दूध में डाल दिया और साथ नट्स भी डाल दिए और अच्छे से उनको हिला लिया ताकि उनकी कंसिस्टेंसी जब तक थिक हो गई, फिर उसके अंदर एक अंडा जो है मिक्स कर दिया मैंने उसको फेंट के। तो ये अंडा बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। फिर उसको मैंने डिश आउट कर लिया और डिश आउट करने के बाद ठंडा किया। उसके बाद गार्निशिंग भी आप अपनी मर्ज़ी से नट्स और सीड्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं इसमें। सो दिस इज़ रेडी नाउ। शाही टुकड़े, तो शाही टुकड़े के लिए मैंने 1 लीटर ऑल पर्स दूध ले लिया क्योंकि दूध से बड़ा अच्छा इससे फ्लेवर आता है। फिर इलायची पाउडर डाला, फिर उसमें मैंने चीनी डाल दी 1/2 कप और फिर उसके अंदर मैंने केवड़ा डाल दिया 2-3 ड्रॉप्स। और मीन वाइल मैंने ब्रेड के 4 स्लाइस लिए और चारों तरफ उसके किनारे काट कर और उसको सेंटर से मैंने काट लिया और रेक्टेंगुलर शेप दे दी। मैं वैसे ये शेप देती हूँ, लोग ट्रायंगुलर शेप भी देते हैं, बट ये शेप जो है डिश में सेटल करनी ईजी होती है। तो देसी घी मैंने पैन में डालकर उसके ऊपर ये सारे पीसेस रखे और उनको लाइट ब्राउन सा कर लिया। उसके बाद फिर मैंने इनको डिप करने के लिए सिरप रेडी किया। 1 कप पानी में मैंने इलायची डाली, चीनी डाली 1/2 कप और साथ ही मैंने लेमन जूस थोड़ा सा ऐड कर दिया और थिक सी उसकी पेस्ट बना ली, ठंडा कर लिया उसको। उसके बाद फिर पेस्ट बनाई मैंने, दूध के अंदर 2 कॉर्नफ्लोर के चम्मच डाले, उसकी मैंने पेस्ट रेडी की और उसको उस दूध में डाल दिया जो मैं पका रही थी और इस तरह एक थिक सी कंसिस्टेंसी बना दी। उसके साथ अब कैरमल सिरप बनाने के लिए 1 कप चीनी में को मैंने अच्छे से कैरमलाइज़ कर लिया और उसके अंदर मैंने ये ड्राई मिल्क डाल दिया और फिर क्रीम डाल दिया 1/2 कप और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको भी आपने हिलाना नहीं छोड़ना ताकि ये नीचे लग ना जाए। और इसकी एक पेस्ट रेडी हो गई थिक सी और उसको ठंडा कर लिया। ठंडा करके फिर उसको मैंने किसी भी उसमें ट्यूब में डाल लिया। इस तरह से उसको डिश के ऊपर फिर मैंने उसकी लेयरिंग कर ली कैरमल सिरप की और उसके ऊपर फिर मैंने वो जो दूध की पेस्ट बनाई थी कॉर्नफ्लोर डाल के थिक सी, उसको मैंने एडजस्ट किया उसके ऊपर और फिर उसको चम्मच से अच्छे से सेटल कर लिया। और फिर जो सिरप बनाया था पानी का उसके अंदर एक एक वो ब्रेड का पीस डिप कर कर के उसके ऊपर रखी गई और उसके ऊपर इस तरह से लेयर कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि ट्रायंगुलर शेप से ये शेप बेहतर है कि ये इवनली स्प्रेड होती है। उसके ऊपर फिर लेयर वही जो है वो क्रीम की जो मैंने बनाई थी दूध के साथ, उसको मैंने सेटल कर दिया। आप डबल भी इसी तरह कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन घर के 5 लोगों के लिए मेरे लिए सिर्फ ये सिंगल लेयर काफ़ी है, तो आप अपनी मर्ज़ी से चॉइस है आपकी। उसके बाद फोक से उसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर दी और डिज़ाइनिंग के बाद उसके ऊपर मैंने गार्निशिंग कर दी। सो ये मेरे 4 डेज़र्ट जो है वो रेडी हैं और ये बहुत इकोनॉमिकल हैं और हर किचन में इजीली बन सकते हैं। मैंने इसीलिए ये सिलेक्ट किए थे कि हर लेडी जो है वो उसकी अप्रोच में और वो इजीली बना सके, कोई मुश्किल और फैंसी मैंने सॉर्ट आउट नहीं किया। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। और मेरी तरफ से आपको चांद रात बहुत मुबारक और ईद की एडवांस मुबारक। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खूब अच्छी ईद मनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सारा मेरे डिज़र्ट जो है चारों कैसे लगे और आपने ट्राई किए या नहीं किए, और अगर किए तो आपको टेस्ट आया या नहीं आया। आई होप कि आपको टेस्ट आएगा क्योंकि ये मेरे रूटीन में बनने वाले डिज़र्ट्स हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।